ये ज़माना जिसमें आज हम सांस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सहूलियात की वजह से मानव इतिहास का मिसाली और मेयारी दौर समझा जाता है। इस युग में हमने इतनी तरक्की कर ली है कि खुले आसमान में उड़ रहे हैं, मछलियों की तरह समुद्र के तल पर तैर रहे हैं, चांद और दूसरे ग्रहों पर बस्तियां बसा रहे हैं। हमने ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद कर ली हैं कि वक्त और जगह को समेट कर रख दिया है और पूरी दुनिया को एक घर के आंगन की तरह समेट कर रख दिया है। मगर ये इस नए और खूबसूरत ज़माने का सिर्फ खुला हुआ और ऊपरी रूप है। ज़रा इस ज़माने के इंसान के दिल में झांक कर तो देखिए, तो आपको हैरानी होगी कि इंसान जिसकी ख़त्म होने वाली दुनिया इस कदर हसीन व जमील है, उसकी अंदर की रूहानी दुनिया बिल्कुल बंजर और खाली पड़ी हुई है। न उसमें मजहबी मेहरबानी, वफ़ा और मोहब्बत की कोपल फूटती दिखाई देती है, न उसमें कोई सच्चाई का पौधा उगता नज़र आता है और ना ही कहीं उसमें हिम्मत व हौसले का पता चलता है। बस हिरस, लालच, ख्वाहिश, वहशीपन ने उसके दिल की पूरी दुनिया पर कब्जा कर रखा है। साफ सुथरे जज्बात, अच्छे विचार के लिए इस पूरे दिल में कोई जगह ही नहीं रही है। यह इस ज़माने के इंसान का सबसे बड़ा कल्चर है कि देखने में तो वह बहुत ज़्यादा माल माल है, मगर रूहानी तौर पर बिल्कुल खोखला और दिवालिया है। वो चलता तो चमचमाती गाड़ियों से है, खाता है बढ़िया से बढ़िया खाने, मगर उसको किसी तरह चैन नहीं है। बस ज़िंदगी की दौड़ में भागता ही चला जा रहा है। उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा है। उसकी लालच की आंत है कि शैतान की आंत की तरह बढ़ती ही चली जा रही है। उसका लालच का गुब्बारा है कि फूलता ही चला जाता है। उसकी ख्वाहिश का दायरा किसी तरह सिमटने का नाम ही नहीं लेता है। चीज़ों को और ज़्यादा पाने की भूख कभी ख़त्म ही नहीं होती है। हमारा आज का लाइफ स्टाइल और रूहानियत में बैलेंस न होने का रुझान काफ़ी बढ़ गया है, जो आज ज़िंदगी का कातिल बनकर सामने आ रहा है। बरसों पहले जर्मनी में एक किताब छपी थी, मुझे अपना खात्मा करने दें। ये किताब जर्मनी के उन बहादुर फौजियों पर लिखी गई थी जो ज़िंदगी के बोझ को सह न सके और ख़ुदकशी करके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया। तब अधिकतर लोगों ने कहा था, क्या ऐसा भी होता है? तो आज दुनिया में क्या हो रहा है? आज सैकड़ों धरती पुत्र तैयार बैठे हैं अपनी लीला समाप्त करने के लिए। वजह तलाश करेंगे तो पाएंगे ज़्यादा पाने की इच्छा, मोहब्बत में नाकामी, घरेलू कलह, काम का ज़्यादा दबाव आदि। बात चाहे ख्वाहिश के बेलगाम घोड़े की हो, चाहे मोहब्बत के मैदान में नाकामी की हो, जिसने खुले तौर पर एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर ली है। चाहे औरत का डांस क्लब में जाना हो या महिला को बहुत अधिक स्वतंत्रता देना हो, ये सभी समस्याएं पश्चिमी सभ्यता के द्वारा पैदा की गई हैं। इसलिए इस तहजीब ने और वेस्टर्न कल्चर ने अपनी पूरी इमारत भौतिक आधारों पर कायम की है। रूहानी नींव के नाम पर न उसमें कोई दखल है, न कोई जगह। और जब भी सभ्यता की इमारत खालिस तौर से भौतिक आधार पर उठाई जाएगी, वो इमारत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगी। इसलिए ऐसी समस्याओं का उभरना बिल्कुल स्वाभाविक है। एक सफल सभ्यता की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि भौतिकता और उसकी नींव में रूहानियत के तत्वों को पूरे सम्मान के साथ शामिल किया जाना चाहिए। जैसा कि इस्लामी शिक्षा में भौतिकतावाद और आध्यात्मिकता का सुंदर मिलन देखा जाता है। कामयाब ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए, इस्लाम के पास इसका सही सही तरीका है, जिसमें आप अच्छे से अच्छा पहन सकते हैं, खा सकते हैं, अच्छी से अच्छी गाड़ियों में चल सकते हैं, उसमें रूहानियत को शामिल करके।